ये बताइए, एक महिला को निर्वस्त्र घुमाना क्या सही है? इंसानियत शर्मसार हो गई और हैवानियत जो है वो सर पे चढ़ के बोल रहा है। क्यों नहीं किसी दो पुरुषों को निर्वस्त्र कर करके और गाँव में घुमाया? ये पुरुषों की मानसिकता है, स्त्रियों को नग्न करना और अपमानित करने के लिए पूरे गांव में उसको घुमाना। अच्छा, जिसका धरपकड़ हो रहा है, क्या लगता है उनको उस लायक कठोर से कठोर सजा दी? मैं तो कहता हूँ कि पूरे गांव को कठोर से कठोर सजा दो। अब सब के सब दोषी हैं, अब सब लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पुरुष तो बहुत कमजोर है इन महिलाओं के सामने, फिर भी महिलाएं हर समय पराजित हो जाती हैं। फिर भी महिलाएं पराजित हो रही हैं। भारतवर्ष की सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएं और देश के किसी हिस्से किसी कोने में भी इस तरह की घटना घटती है, अपने घरों से निकल पड़े, जो उसके हाथ में बन पड़े, लाठी डंडा भाला जो कुछ भी हो, और उन अतताइयों के ऊपर टूट पड़े। ये मानसिकता पे जो ये पुरुषों की मानसिकता है, स्त्रियों को नग्न कर रहा। क्यों नहीं पुरुष को नग्न कर देता है? मणिपुर वाले घटना को लेकर के पूरे भारत के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। सभी लोग जो है कि वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के मुख्यमंत्री से काफी ज्यादा नाराज हैं। सभी लोगों का यही कहना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भारत की महिलाओं को इस प्रकार से निर्वस्त्र घुमाना कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी बड़ा अपराध है। और भारत की महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई है और आज़ादी का फलस्वरूप इतना ज़्यादा मतलब उसका विफल दिखाई दे रहा है कि भारत के जो भी लोग हैं महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछले 4-5 महीनों से जो मणिपुर जल रहा है, क्या भारत सरकार चाहती या फिर मणिपुर की सरकार चाहती तो उसको नहीं रोक सकती थी? बिल्कुल रोक सकती थी, लेकिन वहाँ के लोगों को उसके हालात पर छोड़ दिया गया कि वो लोग उस हालात में जले मरे और अपना राजनीतिक रोटी ये लोग सेक रहे थे। अभी इसको लेकर के हमारे साथ एक चाचा है, इनसे बात करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम पड़ेगा? विनय चंद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना ही का हूँ। मैं जिला व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हूँ पटना में। अच्छा, ये बताइए, मणिपुर की घटना आप देखे? जी देखा नहीं, बट मैंने प्रिंट मीडिया में सुना है। प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा है। मैं डेली रोज पढ़ता हूँ इस चीज को। ये बताइए, एक महिला को निर्वस्त्र घुमाना क्या सही है? अब इंसानियत जो है ना वो शर्मसार हो गई। इंसानियत शर्मसार हो गई और हैवानियत जो है वो सर पे चढ़ के बोल रहा है। अगर इतनी ही बात थी मणिपुर में तो क्यों नहीं किसी दो पुरुषों को निर्वस्त्र कर करके और गांव में घुमाया? स्त्रियों को ही क्यों घुमाया? ये पुरुषों की मानसिकता है, स्त्रियों को नग्न करना और अपमानित करने के लिए पूरे गांव में उसको घुमाना। तो कोई कानून इसका समाधान कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब पुरुष कभी रक्षा नहीं कर पाएगा स्त्रियों को, क्योंकि पुरुषों की ही मानसिकता है, पुरुष समाज की मानसिकता है, स्त्रियों को नग्न करो। क्या वहाँ की सरकार चाहती तो उसको नहीं रोक सकती थी? देखिए, प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन की जानकारी में आई, प्रशासन को आप भी जानते हैं, प्रशासन को मैं भी जानता हूँ। आप एक थाने में अगर अभी आप प्राथमिकी दर्ज कराने जाइए तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये आपको भी जानकारी और ये मुझे भी जानकारी है। हाँ, तो कोई भी घटना होती है, अगर प्रशासन मुस्तैदी से उस जगह पे अपनी कार्रवाई करे तो इस घटना के ऊपर उस समय नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन जब सब कुछ हो रहा है, हो गया, प्रशासन, ये मई महीना की घटना है मणिपुर वाली, और जब 4 मई की है और जब वायरल हुआ है तब देखी जाकर के वो अभियुक्त पकड़ा गया और सबका धर पकड़ हो रहा है। अच्छा, जिसका धरपकड़ हो रहा है, क्या लगता है उनको उस लायक कठोर से कठोर सजा दी? मैं तो कहता हूँ कि पूरे गांव को कठोर से कठोर सजा दो। जब पूरा गांव अपनी खुली आंखों से इस चीज को देख रहा था, किसी ने विरोध नहीं किया, डर से, ठीक है, डर से। तो मैं तो कहता हूं कि पुरुषों के मानसिकता के ऊपर ऐसी चोट मारो कि वो मानसिकता ही डर करके खत्म हो जाए उसकी, और भविष्य में वो फिर कभी किसी स्त्री को नग्न करने के लिए सोच भी ना पाए, सपने में भी ना, कल्पना भी नहीं कर पाए इस बात की। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाया तो मोदी जी सामने आए और 8 मिनट का भाषण दिए, उसमें भी 38 सेकेंड जो है कि बोले, और उस 38 सेकेंड में भी पहले 2 अन्य राज्यों के बारे में बोलते हैं। ये कहाँ तक सही है? मन की बात करते हैं तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा तक मन की बात मोदी जी करते हैं, और इतना बड़ा घटना हो गया, इस पे मात्र 8 मिनट बोले। मोदी जी का, जैसे मैंने प्रिंट मीडिया पढ़ा, उन्होंने कहा कि मुझे क्रोध भी है, और 2 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। क्रोध मतलब मैं क्रोध में हूँ,
और एक शब्द और कथा मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, सबों को क्रोध है, तो मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है मोदी जी, मैं तो गांव वालों को भी कहता हूँ, क्या आपने देखा और किसी ने विरोध नहीं किया? अब सभी दोषी हैं, अब सब के सब दोषी हैं, आप सब लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए, चाहे आप कुकी हो, मैती हो, अमीर हो, गरीब हो। क्या मामला था, क्या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी का सोना लुटाया, चांदी लुटाया, हीरा लुटाया, मोती लुटाया, किसका क्या हुआ, मुझे कोई मतलब नहीं। वो हिंदू था, मुसलमान था, ईसाई था, क्रिश्चियन पार्टी, कुछ मतलब नहीं है। स्त्रियों को नंगा किया गया, नंगा करके घुमाया गया, बस मुझे इसी एक चीज से मतलब है। अच्छा, वहाँ का जब मतलब जल रहा है मणिपुर पिछले 4-5 महीनों से, हाँ। क्या वहाँ पे मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करके उसको नहीं बचाया जा सकता है? देखिए, सेना तो उतार दिया गया, सेना के हवाले तो कर ही दिया गया। अब ये हमारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको चुन के हमने भेजा है, जो आज सदन में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं और हमारे हित की बात करते हैं, तो ये उनकी बात है, पॉलिसी मेकर हैं, उनको क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है, वो तो टाइम टू टाइम, समय समय पे वो करेंगे। हाँ, तो ठीक है, मोदी जी भी वही बोले। उसी समय सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर सरकार कोई तुरंत कोई मतलब एक्शन नहीं लेती है तो मैं संज्ञान लूंगा, मैं एक्शन लूंगा इस पे। अच्छा, वहाँ का नेट और इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया है। क्या लगता है अगर इंटरनेट चालू रहता तो इससे भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था? हाँ, नहीं, ऐसा है कि प्रिकॉशन के हिसाब से इस तरह की घटना जब होती है, जब लगता है कि नहीं इस बात को यहीं तक रोक दिया जाए, तो नेट का बंद करना कोई अनुचित नहीं है। मतलब और ज़्यादा मतलब हिंसा, मान ली किसी तरह की और हिंसा, मान ली अभी तो मणिपुर जल ही रहा है, इस बात को लेकर और पता नहीं अन्य कितने राज्य न जल जाएं, ऐसे इसी बात को लेकर के, तो इसको यहीं पर थोड़ा सा ये तो बात दो। अच्छा, अपने देश की महिलाओं को देवी कहा जाता है, माता कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है, और दुर्गा लोगों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ इतना मतलब अनुचित व्यवहार, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जी, नवरात्र में माँ दुर्गा की 9 दिनों तक हम लोग पूजा करते हैं। माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। अरे सारी शक्ति तो महिलाओं के हाथों में है, पुरुषों के हाथ में है क्या? पुरुषों के हाथ में है ही क्या? माँ लक्ष्मी के पास सारा धन दौलत, माँ सरस्वती के पास विद्या देवी, और माँ दुर्गा काली के पास शक्ति। पुरुष के हाथ में है क्या? पुरुष के हाथ में कुछ नहीं है। पुरुष तो बहुत कमजोर है इन महिलाओं के सामने। फिर भी महिलाएं हर समय पराजित हो जाती हैं। फिर भी महिलाएं पराजित हो रही हैं, और पुरुषों के द्वारा, पुरुषों की मानसिकता है, समझना। इसका एक ही रास्ता है, भारतवर्ष की सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाए और देश के किसी हिस्से, किसी कोने में भी इस तरह की घटना घटती है, अपने घरों से निकल पड़े, जो उसके हाथ में बन पड़े, लाठी डंडा भाला जो कुछ भी हो, और उन अतताइयों के ऊपर टूट पड़े, भले ही इसमें 2, 4, 10, 20, 50 महिलाएं बलिदान हो जाए, कुर्बान हो जाए, इसकी परवाह न करे, लेकिन जिस दिन ऐसी घटना घट जाएगी ना, मेरा ऐसा मानना है कि फिर भारतवर्ष में दोबारा जो है इस तरह की घटना, ये नग्न करके घुमाने की जो प्रवृत्ति बन गई है, जो मानसिकता है पुरुषों की, ये समाप्त हो जाएगी। क्योंकि डर जाएगा, उसकी मानसिकता में डर पैदा, खौफ हो जाएगा मुझे कि ऐसा अगर मैं करूँगा तो सारी की सारी महिलाएं मुझे, और तुम कितनी महिला को नंगा करोगे, और कितनी की हत्या करोगे, और कितने को बलिदान करोगे, तो कुछ न कुछ तो शहीद तो होना ही पड़ेगा। इससे पुरुष नहीं सुरक्षा देगा महिला को, कानून से भी कुछ नहीं होने वाला है। घटना घटेगी, आप अभियुक्त को पकड़ेंगे, सजा देंगे कानून के मुताबिक ना, जो प्रावधान है कानून के मुताबिक ना सजा। 2, 4, 10 साल रहेगा, फिर छूट कुछ रहे, आजीवने रहे। एक बात करते, जो प्रावधान है कानून में, और उसी जो मैक्सिमम या मिनिमम जो सजा आप दे सकते हो वही ना दीजिएगा, कि दूसरा कुछ दीजिएगा? नहीं, वही देंगे, वही दीजिएगा। तो उसके बाद क्या होगा? फिर वही बात। ये मानसिकता पे जो, ये पुरुषों की मानसिकता है, स्त्रियों को नग्न कर रहा। क्यों नहीं पुरुष को नग्न कर देता है? कर तो 10 पुरुष को नग्न करके घुमा दो, कुकी अमैती लेकर के। कुकी आपको अमैती हो रहा है ना, कर लो खूब कुकी मैती, पुरुषों पे करो कुकी मैती, महिलाओं पे क्यों कुकी मैती कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है। अभी तक चाचा जी ने जो बात कही है
वो बातें बिल्कुल दिल को दहला देने वाली है, क्योंकि ये एक एक वर्ड जो है कि सच्चाई की तरफ बढ़ करके अपनी बातों को रखे हैं। दो जातियों को जो हिंसा है, महिलाओं को इतना ज़्यादा नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है कि आने वाले समय में शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जाना बेहद ज़रूरी है, जिसको लेकर के चाचा ने अपना ओपिनियन रखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा चाचा जी से मिल करके। चाचा जी के बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? चाचा जी ने जो बातें कही हो उसमें कितनी सच्चाई है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।